हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स समझे थे, तो उसी के बेसिस पे हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। तो होप आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा ना बच्चों, तो आप ये बिना हेल्प के ही फटाफट कर पाएंगे। तो चलिए, तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 8। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम? पावर्स को प्लस कर देंगे। 3 एक लिखेंगे, 2 + 4 + 8, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 4 14, 3 to the power 14। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है, क्योंकि आंसर हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? अब देखिए, सेकंड पार्ट में डिवीजन है। ठीक है, तो हम इसको पहले कैसे लिख सकते हैं? 6 to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 to the power 10। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? 6 और ये 10 ऊपर चला जाएगा और वो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 6 to the power 5 ये आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ ये क्वेश्चन में चेक करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। क्लियर? अब थर्ड पार्ट, अगेन ये सेम है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो a 3 + 2 a to the power 5, इसका ये आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट, 7 to the power x मल्टीप्लाई बाय 7 to the power 2। अब यहाँ भी बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो अगेन यही करेंगे हम। अब देखिए, x + 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, x + 2। अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x + 2। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब देखिए पावर की भी पावर है, तो पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 5 2 × 3। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 5 to the power 3। अब ये हो जाएंगे 5 to the power 6 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3। क्लियर? अब हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। 5 to the power 6 बाय 5 to the power 3 इज इक्वल टू 5 to the power 6 - 3 इज इक्वल टू 5 to the power 3। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको अभी डिटेल में करके दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आपको डिटेल में करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। क्लियर? ताकि आपको मेथड पता रहे कि हमने किस मेथड से किया है। नाउ सिक्स्थ पार्ट में देखिए, यहाँ बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे? बेस एक साथ लिख लेंगे, 2 × 5 और पावर लगा देंगे 5। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर 5 × 2 = 10 एंड 10 to the power 5 ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ सेवेंथ पार्ट में a to the power 4 × b to the power 4। अगेन बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो a × b होल पावर 4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और a b, अच्छा, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 4, बिकॉज अगर आप a b 4 लिखते हैं तो a की पावर 1 और b की पावर 4 मानी जाएगी, तो आपको ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। ब्रैकेट का मतलब a की पावर भी 4 है, b की पावर भी 4 है। और अगर आप ऐसे लिखते हैं a b 4, इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको? a की पावर 1 है और b की पावर 4 है, ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट से ये समझ में आता है कि दोनों की ही पावर 4 है। नाउ एट्थ पार्ट, 3 to the power 4 to the power 3, तो ये तो सिंपल है, 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 power 12। अगर हम
वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए 9th पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, तो पहले हम एक पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए डिवीजन का है ना, तो 2 to the power 20 बाय 2 to the power 15, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 3, ये भी लिख दीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दीजिए, क्लियर। अब ये हो गया 2 to the power 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 3। अब क्या हो जाएगा, 2, 20 में से 15 क्या 5 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 + 3 इज इक्वल टू 2 to the power 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत इजीली ये सम्स हमारे हो रहे हैं। अब 10th पार्ट देख लेते हैं, इसमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 8 to the power t डिवाइडेड बाय 8 to the power 2, 8 t माइनस 2। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट देखेंगे डिवाइड है 8 t माइनस 2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप डिटेल में करिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आप हैबिचुअल हो जाएंगे इसको करने के, तब आप डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में ना करिए, शॉर्टकट ना अपनाइए, क्योंकि उसको अपनाने से क्या होता है, कई बार आप रॉन्ग हो जाते हैं। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ये जो दिया गया है हमें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंपल बनाना है इसे, और फिर हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अब हम इसे, ये देखने वाली बात है। देखिए ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके आगे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, क्लियर। तो चलिए 4 का तो पता चल जाएगा, 2 2 जा 4, 32 का हम साइड में निकाल लेते हैं, यहाँ पे 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए यहाँ पे। अब हम अगेन इसको लिखते हैं, देखिए 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4, क्योंकि हमें सबको एक जैसा बनाना है, ये प्राइम फैक्टर्स है ना, तो हमें इसको भी करना पड़ेगा। अब 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, मतलब 2 × 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने डिवाइडेड बाय का साइन लगाया, 3 लिखा, इनटू 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे, तो 2 को कितनी टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 to the power 5, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये और ये सेम है ना, तो ये बच्चों अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ देखना है कि ये और ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 3 + 2, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4 बाय 3 × 2 to the power 5, ये लिखा। अब नीचे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 2 to the power 5 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4 डिवाइडेड बाय 3 × 2 to the power 5। अब क्या बच गया हमारे पास, अब ये डिवाइडेड बाय में आया ना, अब हमें इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये और ये एक साथ लिखेंगे, 2 to the power 5 - 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4 माइनस इसमें 1 है, ठीक है, 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 3। अब हमने पढ़ा था कि जब पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये 1 है, 1 × 3 to the power 3। हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, तो ये आ जाएगा 3 to the power 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा,
ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ आपको ये देखना है कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है हमारा ये आंसर। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट ये है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंपल बनाना है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4, इसको हम नीचे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7। अब क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या उठा सकते हैं हम, इन दोनों को प्लस कर दें, 5 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 10 टू द 5 टू द पावर 10 माइनस 7, ये माइनस में चला गया, तो 5 टू द पावर 3, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर हो गया? नाउ अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 25 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। तो अब देखिए 25 प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, इसके आगे और फैक्टर हो सकते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, 5 5 सा 25, इसकी पूरी की पावर 4 आ गई, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। अब हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर, अब देखिए, अब इसको भी हम पावर में लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, ठीक है, इसको हमने लिखा 5 टू द पावर 2 और इसकी पावर आ गई 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। अगेन अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर 8। अब हमें देखिए, अब धीरे धीरे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। अब हम इसको लिख लेंगे कैसे, 5 टू द पावर 8 बाय 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ये आंसर आ गया। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है, ये प्राइम है, तो इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 3 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 8 बाय 21 का क्या बनेगा, 3 7 जा 21 होता है, 3 इंटू 7 इंटू 11 बाय 3, नहीं सॉरी 11 टू द पावर 3। क्लियर? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इन दोनों को देखिए, ऊपर ऊपर तो कोई सॉल्व नहीं है, सब अलग हैं, तो बस अब हमें डिवीजन को हटाना है। 3 टू द पावर 1 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 टू द पावर 2 और इसकी पावर क्या है 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर 8 -3। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर 8 में से 3 गया 5। अगेन ये 1 हो जाएगा इंटू 7 इंटू 11 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 इंटू 11 टू द पावर 5। ये हमारा आंसर होगा। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। क्लियर हो गया? नाउ फिफ्थ पार्ट, 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7 बाय 3 टू द पावर 7। अब देखिए 3 टू द पावर 7 माइनस 7, 3 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जब हमें पता होगा कि पावर 0 होने पे 1 आंसर आता है तभी तो हम लिख पाएंगे ना। इसीलिए आपको जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर ये सम्स करिएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। नाउ सिक्स पार्ट में देखिए, ये है 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 3 टू द पावर 0 1 हो जाएगा,
4 टू द पावर 0 हो जाएगा, 4 टू द पावर 0 1 हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तब क्या फर्क आता है तब ये देखते हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 0 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, तब 1 आंसर आएगा। तो देखिए प्लस और मल्टीप्लीकेशन होने में कितना फर्क हो जाता है ना। नाउ 8th पार्ट, अब इसमें भी पावर्स में 0 हैं, तो 3 टू द पावर 0 बन जाएगा हमारा 1, प्लस 2 टू द पावर 0 बन जाएगा 1, ये विद इन ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 0 भी 1 बनेगा, 1 प्लस 1 देखिए 2, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1 जा 2 आंसर आएगा। तो देखिए आपने हर तरह से इसमें प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी इन सम्स को करने में। अब देखिए 9th सम जो है, इसमें अगेन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं, 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 3। अब हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 पावर 3, 2 टू द पावर 2 और इन सब की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 3, ठीक है। तो अब हो गया क्या, 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 5 बाय, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 3। अब आगे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 माइनस 6, ये पावर्स माइनस हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई a 5 माइनस 3, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a टू द पावर 2। अब देखिए अभी भी बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या लिखेंगे 2a और इन दोनों की पावर 2 आ जाएगी। तो अब देखिए ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों की पावर 2 है। अगर आप 2a पावर 2 लिखेंगे तो उसका लगेगा कि 2 तो सिंगल है और a टू द पावर 2 है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब दोनों की पावर 2 है। अब यहाँ देखिए ये तो इजी है, a 5 माइनस 3 कर देंगे मल्टीप्लाई a टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा a 5 में से 3 गया 2 मल्टीप्लाई a टू द पावर 8, a टू द पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू a टू द पावर 10, ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर है। नाउ 11th पार्ट में देखिए 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ये है। अब देखिए 4 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको बनाएंगे हम 2 टू द पावर 2 बन जाएगा ये। अब हमने कर लिया, इसकी पावर 5 हो जाएगी, ये एज इट इज उतारेंगे, a8 b3 बाय, अब 4 टू द पावर 5 अगेन है तो सेम यही आएगा, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई a5 b2। अब देखिए अगर हम शॉर्ट में करते हैं, अब देखो ये क्लियर है ना, तो शॉर्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, तो 0 आंसर आएगा, 2 टू द पावर 0 आएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। अब देखिए 2 टू द पावर 10 बाय 2 टू द पावर 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a8 b3 बाय a5 b2। अब ये सॉल्व करते हैं, 2 10 माइनस 10 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, स्पेस नहीं है, मैं देख लेती हूँ, a 8 माइनस 5 और b 3 माइनस 2, ये आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, 2 टू द पावर तो 0 आ जाएगा, a 8 में से 5 गया 3 आएगा, और b 1 आएगा। क्लियर। तो 2 टू द पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय a3 b, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब और b। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाई है क्योंकि a की पावर 3 है और b की पावर 1 है। क्लियर। तो ऐसे हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। नाउ 12th पार्ट है इसका। अब देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है और 2 की पावर नहीं है, ये होल की पावर 2 है, तो 2 की पावर अपनी क्या है 1,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 + 1 कर देंगे, फिर होल पावर 2 कर देंगे। तो 2 टू द पावर 4 पावर 2, 2 अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 2 जा 8, ये आंसर आ गया। क्लियर? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले डिटेल में करें, फिर धीरे धीरे शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं इनको। क्लियर? तो बच्चों आज बहुत सारे सम्स हमने कर लिए, है ना? इन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, तो फिर आप जब शॉर्ट में भी करेंगे तो आपको फटाफट ये सम्स हो जाएंगे। पर एक बार आप अच्छे से खूब अच्छी प्रैक्टिस इन सम्स की कर लीजिए, फिर आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। क्लियर? तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।